Hello students, this is Shubham here and we are here to study about the topic disaster management. Now, first of all कि disaster क्या होता है? Any occurrence that causes damage, ecological disruption, loss of human life or deterioration of health and health services on a scale sufficient to warrant and extraordinary response from outside the affected community or area. मतलब डिज़ास्टर ऐसा कोई डैमेज जो कि हम ह्यूमन हेल्थ के लिए भी हार्मफुल हो सकता है, नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए भी हार्मफुल हो सकता है. अगर ऐसा कुछ कॉज हो जाता है जिससे कि डैमेज हो जाता है इन सबको, तो उस सबको हम क्या बोलते हैं? डिज़ास्टर. नाउ हजार्ड्स क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज एनी फिनोमिना दैट has potential to cause disruption or damage to people and their environment. Hazard means कि अगर एक ऐसा फिनोमिना, ऐसी चीज़ जिससे कि डैमेज हो सकता है पीपल्स को या फिर अगर एनवायरनमेंट को, अगर सपोज एनवायरनमेंट को कुछ डैमेज होता है या फिर हैबिटेट को डैमेज होता है, किन्हीं पर्सन्स को डैमेज होता है, इट मीन्स वो हज़ार्ड होता है. सो हियर इज़ द डेफिनेशन ऑफ हज़ार्ड. इट इज़ डिफाइंड एज फिनोमिना दैट हैज़ पोटेंशियल टू कॉज डिसरप्शन और डैमेज टू पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट. नाउ वॉट आर द टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर? मतलब डिज़ास्टर के कितने टाइप्स होते हैं? एक होता है नेचुरल डिज़ास्टर, एक होता है मैन मेड डिज़ास्टर. तो नेचुरल डिज़ास्टर क्या होता है? मतलब नेचुरल डिज़ास्टर में क्या क्या एग्जाम्पल्स आते हैं? जैसे कि अर्थक्वेक. नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं जैसे जो डिज़ास्टर्स मतलब नेचुरली अकर होते हैं जिस पे हमारा कोई हाथ नहीं होता. और कुछ होते हैं मैन मेड डिज़ास्टर जो कि जिसका रीज़न क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो नेचुरल डिज़ास्टर के एग्जांपल्स में क्या क्या आता है? जैसे अर्थक्वेक्स. अर्थक्वेक इज़ अ नेचुरल डिज़ास्टर, मतलब वो ह्यूमन्स या फिर मैन मेड डिज़ास्टर नहीं होता, वो ह्यूमन्स नहीं करते, लिविंग बींग्स की वजह से नहीं होता. इट इज़ अ नेचुरल डिज़ास्टर. साइक्लोन्स भी क्या होते हैं? नेचुरल डिज़ास्टर में आता है. फ्लड्स. अर्थक्वेक मतलब क्या होता है? भूकंप. जो भूकंप आता है उसमें हमारा कोई हाथ नहीं होता, वो एक नेचुरल अकरिंग डिज़ास्टर है. ऐसे ही क्या बाढ़ आ जाती है कहीं पे, फ्लड्स आ जाते हैं. बाढ़ को क्या बोलते हैं? फ्लड. ठीक है. टाइडल वेव्स, वो सब नेचुरल. लैंडस्लाइड्स, वोल्केनिक इरप्शंस, टोर्नाडोज, फायर्स. अगर सपोज कोई फॉरेस्ट फायर हो जाती है, अगर कहीं आग लग जाती है, फॉरेस्ट फायर जस्ट बिकॉज ऑफ ओजोन एंड लाइक, अगर ऐसा कुछ होता है तो ये सब किसकी वजह से होता है? नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं. स्नो स्टॉर्म्स, फेमिनीज, हीट वेव्स, न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स एंड वेलफेयर, बिल्डिंग कोलैप्स. अगर कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है तो इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल तो नहीं होते ना. सो वी कैन से दैट दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर. अब मैन मेड डिज़ास्टर्स में क्या आता है? जो कि हार्मफुल होती हैं और उनका जो रीज़न होता है उस डिज़ास्टर का, वो कौन होते हैं? ह्यूमन बींग्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सडन डिज़ास्टर्स. भोपाल गैस ट्रेजेडी. मतलब भोपाल गैस ट्रेजेडी जो एक ट्रेजेडी हुई थी भोपाल में, वो क्या थी? मैन मेड थी. इंसीडियस डिज़ास्टर्स. केमिकल एक्सपोजर, इंसीडियस न्यूक्लियर एक्सपोजर, वॉर एंड सिविल कॉन्फ्लिक्ट्स, ट्विन बिल्डिंग्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर. मतलब दीज आर द मैन मेड एग्जाम्पल, मतलब मैन मेड डिज़ास्टर्स जो कि ह्यूमन बींग्स की वजह से होते हैं, उन सब को हम मैन मेड डिज़ास्टर्स बोलते हैं. इफ़ेक्ट्स ऑफ डिज़ास्टर. अगर कहीं पे कुछ डिज़ास्टर हो जाता है तो वो क्या इफ़ेक्ट करता है? इंजरीज. लोगों को इंजरियाँ हो जाती हैं, चाहे वो नेचुरल डिज़ास्टर हो चाहे वो मैन मेड डिज़ास्टर हो, है तो वो हार्मफुल. तो उससे क्या होगा? लोगों को इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, इमोशनल स्ट्रेस हो जाता है. एपिडेमिक्स. इंक्रीज इन इंसीडियस डिजीज. नंबर ऑफ डिजीज बढ़ जाती है. सपोज कहीं बाढ़ आ जाती है तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ डिजीज बढ़ जाएंगी, उससे हम डेंगू, मस्कीटोज वगैरह, फ्लाइज वगैरह ज़्यादा हो जाती है. डैमेज टू हेल्थ फैसिलिटीज़. अगर कुछ सपोज कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, इट इज़ अ नेचुरल डिज़ास्टर, लेकिन बिल्डिंग सपोज दैट इज़ अ हॉस्पिटल, तो ऑब्वियसली लॉस होगा हमें, हेल्थ फैसिलिटीज़ जाएगी ना. डैमेज टू हेल्थ फैसिलिटीज़. डैमेज टू वाटर सिस्टम्स. फूड स्टोरेज. जो हम सपोज अगर कहीं पे फ्लड आ गया, गोडाउन्स होते हैं, फूड स्टोरेज किया हुआ है तो सब चला जाएगा ना.
तो ये सब क्या इफेक्ट, इन सब पे इफेक्ट पड़ता है डे टू डे लाइफ में। किस किस से जो इफेक्ट्स पड़ता है डिज़ास्टर से, इंजरीज हो जाती हैं, फूड स्टोरेज हो जाता है, मेजर पॉपुलेशन मूवमेंट्स, डैमेज टू वाटर सिम्टम्स। ठीक है, नाउ डिज़ास्टर मैनेजमेंट को, मतलब डिज़ास्टर हो जाता है उसको हम मैनेज कैसे करते हैं। कंपोनेंट्स उसके कितने होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है डिज़ास्टर रिस्पॉन्स। अगर कुछ डिज़ास्टर हो जाता है कोई भी, इट मे बी नेचुरल, इट मे बी मैन मेड, तो उसके अंदर हम क्या रिस्पॉन्स करते हैं हमारे सामने, डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस। और थर्ड कंपोनेंट इज डिज़ास्टर मिटिगेशन।